एक शख्स अपनी जात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। आज के बाद मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, तहरीक इंतशार ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया, सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। सिपा सलार ने इस्लामाबाद में लश्कर कुशी से निमटने के लिए भरपूर मुआवनत की। 9 मई के मुजरिमों को करार वाक़ई सजा मिलती तो ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तखरीबकारी है। सियासत में इसकी गुंजाइश नहीं। एक तरफ मुल्क की तरक्की के मुआहदे हो रहे थे और उधर फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर थे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, गली जुबान इस्तेमाल करके दोस्त मुल्क और सऊदी फरमान रवा को तकलीफ पहुंचाई गई। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी क्या होगी। इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले पहले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब दें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई का कारकुनों की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाए। वजीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी का डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की अयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा, सिर्फ बानी की पीटीआई की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, हम पर गोलियां चलाई गईं, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर नाजायज़ केसों में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया गया। 2.5 साल से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम आइन और कानून की बारादस्ती के लिए घरों से निकले, तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर कर दिए गए। मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने और वो निकालने पर फजिद हों तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे आ गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए इनको आने दिया गया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन है। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। सरबराह जेजुआई का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरा बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में सुहराना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। ज़हराने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अलविदा कहा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं
वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, न ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया PTI का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शहरों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में PTI का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी PTI और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, अहलकारों के अगवा समेत संगीन दफात शामिल। थाना सदर हसन अब्दाल में भी दर्ज FIR में बुशा बीबी, अली अमीन खंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़्यादा कारकुनान भी मुकदमात में नामजद हैं।